हर हर महादेव। जो इस समय आप अपने सामने जो ये द्रव्य देख रहे हैं, जो मैंने रखा है यहाँ पे, हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में इसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। द्रव्य के रूप में, औषधि के रूप में भी आयुर्वेद में इसका प्रयोग होता है, लेकिन सर्वाधिक प्रयोग इसका यज्ञ में, पूजा में, हवन में, धूप में, धूपर्ग में, धुनी इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके तो वैसे विशेष प्रयोग हैं, बहुत सारे प्रयोग हैं, लेकिन वर्तमान में इसको लोग अधिकतर जो नकारात्मक शक्तियां हैं उसको दूर करने में इसका प्रयोग करते हैं। और आप जान ही गए होंगे कि ये क्या है। ये है गूगल। गूगल सर्वाधिक प्रयोग करने वाला हमारे यहाँ द्रव्य है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गूगल, देखो वैसे तो गूगल की शास्त्रों में बड़ी महिमा है। भगवान को सर्वाधिक गूगल की ही गंध प्रिय है। माँ भगवती का पूजन हो, भगवान शंकर का पूजन हो, भगवान शिव को तो सर्वाधिक प्रिय गूगल है। शास्त्र कहते हैं कि अगर आप भगवान शंकर का बहुत विधिवत पूजन करते हो, बहुत प्रकार के द्रव्यों से आपने भगवान शंकर का पूजन कर लिया है, लेकिन आपने गूगल की धुनी नहीं दिखाई, गूगल का धूप नहीं दिखाया, तो भगवान शंकर प्रसन्न नहीं होते। तो ऐसे इसकी महत्ता है। भगवान शंकर की जो विशेष विभूति भस्म जो बनाई जाती है शास्त्रों में, उसमें गूगल भी डाला जाता है। तो गूगल तंत्र में सर्वाधिक प्रयोग होता है, सामान्य पूजन यज्ञ इत्यादि में भी प्रयोग होता है। लेकिन दिक्कत ये है, मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि देखिए क्या दुर्भाग्य है आज हमारे यहाँ पे सनातनियों के लिए, कि हम पैसा तो पूरा खर्च करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करते हैं सामान्य लोग भी, लेकिन उसको द्रव्य के नाम पर ये अशुद्ध पदार्थ बाज़ार में मिलते हैं। अब इस समय कोई मेरे पास लेके आया था, हमने उनसे 5 किलो गूगल मंगाया था, तो 5 किलो गूगल में से आधा किलो भी गूगल नहीं निकला। उसी में से मैंने ये छोटा सा एक टुकड़ा आपके सामने यहाँ पे रखा है। आप लोगों में कई लोगों ने इस प्रकार के गूगल को ख़रीदा भी होगा, जलाया भी होगा, लेकिन ये आपके सामने जो द्रव्य है, दिखने में तो ये गूगल जैसा है, लेकिन ये है डुप्लीकेट, नकली गूगल है। देखो किस प्रकार से बना के, देखो ये गूगल नहीं है, ये और गोंद है, और इसके अंदर, और इस गोंद में भी कई चीज़ों का मिक्स करके बाज़ारों में बेचा जा रहा है। तो देखो कितने विश्वास के साथ या अपने किसी सकाम साधना को पूरा करने के लिए हम गूगल का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब इस प्रकार से नकली द्रव्य, नकली सामान पूजा के नाम पर, यज्ञ के नाम पर, साधना के नाम पर हमको जब बाज़ार में मिलते हैं, तो इससे हमारे जो यज्ञ है, पूजा है, साधना है, वह भी खंडित होती हैं और हमारी आस्था को भी बहुत गहरा आघात लगता है। तो इसलिए सभी लोग इस प्रकार के द्रव्यों से, नकली सामान से सावधान हों। सबसे ज़्यादा द्रव्यों में नकली गूगल ही मिलता है। मैंने बहुत यज्ञों में, बहुत पूजाओं में जब हम लोगों से सामान मंगाते हैं, हालांकि हम प्रयास करते हैं कि हम ही सामान लेके आएँ, लेकिन फिर भी कई बार हमारे पास समय नहीं होता या हम दूसरे से मंगा लेते हैं। तो इस प्रकार से पंसारी लोग, दुकान के लोग नकली सामान दे देते हैं। अच्छा, पैसा वो पूरा ले गया है। 5 किलो गूगल आप समझ लीजिए कितने की होगी। तो अगर थोड़ा सस्ता भी अगर इसने नकली ये दिया होगा, तो चाहे 1 रुपये का ही अगर नकली सामान आया है, लेकिन वो 1 रुपया भी क्यों, एक तो पैसा भी बर्बाद, ऊपर से नकली द्रव्य, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, इसका भी कोई प्रयोग नहीं है। ये सिर्फ एक मानसिक संतुष्टि वाली बात है कि हमने इसका प्रयोग किया है या कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोग सावधान रहें। गूगल मार्केट में बहुत ज़्यादा नकली मिल रही है पंसारी के पास। आप किसी विश्वसनीय अपने जान पहचान से असली गूगल को ही लें, वह थोड़ी महंगी होगी, लेकिन गूगल के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन असली मिले तभी फ़ायदे हैं। तो ये नकली गूगल से बचें। अब तो बहुत सारी चीज़ें, लगभग 99% सभी चीज़ें पूजा की, यज्ञ की, साधना की नकली मिल रही हैं।
तो इसलिए मैंने सावधानी के लिए आपको ये वीडियो बना के दिखाया है कि इस प्रकार से नकली गूगल मिल रही है। हर हर महादेव।